झांसी में अब नगर निगम का चुनाव धीरे धीरे चरम पर आने की ओर है। ये आप देख रहे हैं जो सड़कें हैं झांसी की, वहां पर आपको गली मोहल्लों में अब पर्चे और पंफलेट नजर आने लगे हैं। दरअसल जो सभासद और महापौर पद के प्रत्याशी हैं वह लगातार अब लोगों से सुबह और शाम के समय जनसंपर्क कर रहे हैं। यही कारण है कि गलियों में आपको अधिकांशतः इस प्रकार के नज़ारे दिख जाएंगे। फिलहाल नगर निगम झांसी में जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी 60 वार्डों में पार्टियों के और निर्दलीय प्रत्याशी चोर आजमाइश कर रहे हैं। एक बात खासतौर से कई वार्डों में देखने को मिल रही है, खासतौर से भाजपा के कई सारे ऐसे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जो पूरी तरह से जनसंपर्क को दरकिनार करके सोशल मीडिया के सहारे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर अगर देखा जाए तो पार्टी की लाइन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रवि शर्मा और सांसद अनुराग शर्मा पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव में जुटे हुए हैं। वह लगातार लोगों से गले मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें जीत के लिए मना भी रहे हैं। इधर आपने देखा होगा कि ईद के मौके पे अवसर पर जो अभी निकल गया है उसमें नगर विधायक रवि शर्मा कई सारे मुस्लिम इलाकों में गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट दिया है। लोगों से जुड़ाव को लेकर नगर विधायक रवि शर्मा का जो जादू होता है उसको पूरा उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि झांसी में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड नगर विधायक रवि शर्मा की है और सांसद अनुराग शर्मा इसे 2024 की तैयारियों के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि वो लगातार क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर पद के प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य भले ही यह दावा करें कि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके साथ जो बाहरी वाला मुद्दा है वह पीछा नहीं छोड़ रहा है। इधर कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश ऐसी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने आप को दूसरे नंबर की फाइट में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन किस बाजी में खिल पाता है। ये जो गलियां हैं शहरी इलाके की, उनको आप देख सकते हैं कि इनमें हालात क्या हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश वार्डों में दो तरह की स्थितियां नज़र आ रही हैं। एक तो वहाँ पर जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं और जो दूसरा प्रत्याशी मैदान में नज़र आता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बागी उम्मीदवार सामने है। तो ऐसे में कई वार्डों में भाजपा की लड़ाई भाजपा से ही है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनमें कई सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अपना चुनाव प्रचार का कैंपेन कर रहे हैं। इसको लेकर हालांकि नगर विधायक और तमाम पदाधिकारियों ने कहा भी है कि जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे आपको जीत का स्वाद नहीं मिलेगा। रवि शर्मा लगातार कई स्थानों पर आप देखेंगे तो वह कैंपेनिंग कर रहे हैं, कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे हैं, चूँकि उनकी डिमांड इस समय सबसे ज़्यादा है। बिहारी लाल आर्य लोगों के बीच पहुँचकर उन्हें इस बात को आश्वासन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने होर्डिंग भी लगाई जिसमें कहा है कि मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित झांसी के लिए। अब उनका यह वाक्य जनता कितना पकड़ती है यह आने वाले समय में पता चलेगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बबलू कुमार वह भी पूरा जोर लगा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सतीश जतारिया अपने साथ कई सारे वर्गों के वोटों को हासिल करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी की जो जीत है वह निर्दलीय जीत है और किस प्रकार की किसकी जैसी जीत होती है ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारी मुश्किलें इसलिए भी हैं कि उनके अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के ही बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ऐसे में दलों की स्थिति क्या होगी, निर्दलियों की स्थिति क्या होगी, यह देखने वाला दिलचस्प नज़ारा। वैसे इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 मई को झांसी में जनसभा के लिए आ रहे हैं। वह पूरे बुंदेलखंड की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए जीत की अपील करेंगे। उनकी सभा संभव है कि लक्ष्मी व्यायामशाला स्कूल के ग्राउंड में हो या मुक्ताकाशी मंच में, क्योंकि 2 ही स्थान झांसी में सभा के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन से कितनी फिजा बदलेगी यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी सभी को मुख्यमंत्री की आगमन की
इंतज़ार है। बीते रोज़ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद दौरा कर चुके हैं। फिलहाल आप देखिएगा किस प्रकार की तैयारियां होती हैं और किस प्रकार के नज़ारे निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि लोगों को योगी की सभा का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। भाई यह मानकर चलते हैं कि योगी के आने से काफ़ी सारे समीकरण बदलेंगे। अभी क्या हालात होंगे यह तो समय पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल अभी सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में क्या पिक्चर बन के आती है। आप देखते रहिए मार्केट संवाद। हम आपको गलियों का जो नज़ारा दिखाते हैं वही और कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम अलग अलग गलियों में जाकर आपको अलग अलग तरह के नज़ारे दिखाते हैं। आपको हम योगी के आने की पुख्ता जानकारी भी देंगे और इस किस प्रकार से रवि शर्मा कहां कहां जाकर किस प्रकार कैंपेन कर रहे हैं उसकी भी जानकारी देंगे। निर्दलियों की क्या स्थिति है,